पहले तो इसमें लिख लो गिवन डाटा, गिवन डाटा लिख लो सबसे पहले, तो क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेंथ दी हुई है 3.5 मीटर, या मीटर है mm में बदल दो तो कितने क्या जाएगी 3500 mm। दूसरा फैक्टर लोड दिया हुआ है, फैक्टर्ड लोड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है फैक्टर लोड 550 किलो न्यूटन, इसको भी न्यूटन में बदल लो, 550 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बोथ देखिए, बोथ द एंड्स आर इफेक्टिवली रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एंड पोजीशन, तो बोथ एंड आर रिस्ट्रेन्ड, इतना ही लिख देना बस, रिस्ट्रेन्ड, जो बोथ हैंड्स है वो क्या है, रिस्ट्रेन्ड है। और एक और चीज, स्टील में हमेशा ध्यान रखना एफ ऑफ बाई की वैल्यू कितने की रहेगी, 250 न्यूटन पर स्क्वायर रहेगी स्टील में, एफ ऑफ बाई की वैल्यू। ठीक है, रिस्ट्रेंड क्या होता है, ये तो कंडीशन है, एंड कंडीशन है कि जो बोथ एंड है वो रिस्ट्रेंड है हमारे। ठीक है, ये हमें देख के रखेगा वो कंडीशन, तो वो लिख लेनी है, उसके हिसाब से हमें इफेक्टिव लेंथ पता चलती है। अब ये क्वेश्चन पेपर में अगर आया तो पेपर में इसमें डिजिट भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो तुम बिना स्टील टेबल के और बिना स्टील कोड के इसको करके आ सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुमको स्टील टेबल या कोड की जरूरत पड़े, जो सेक्शन में यहाँ पे ले रहा हूँ वही सेक्शन तुम वहाँ पे ले लेना, बात फ्री खत्म। अब देखो करना क्या है, अब इसको मैं करूंगा सॉल्व। तो इसमें सबसे पहले तो कुछ डाटा एज्यूम किया जाएगा। ठीक है, तो मैं एज्यूम करूंगा स्लेंडरनेस रेशियो, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, तो एज्यूम स्लेंडरनेस रेशियो, रेशियो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है मेरा, लेमडा। ठीक है, तो मैंने लेमडा एज्यूम कर लिया कितना, 90, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मेरी क्या होती है, मैं देखूंगा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसके रेस्पेक्ट में डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी मेरी, इसके रेस्पेक्ट में हो जाती है 134 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 4 I सेक्शन, मतलब 4 I सेक्शन वी यूज, ये लाइन लिखनी है, बी डिजाइन कर्व, हम कौन सा डिजाइन कर्व यूज कर रहे हैं, बी डिजाइन कर्व यूज कर रहे हैं, बी डिजाइन कर्व एट वाई एक्सेस, ये लाइन तुमको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डाटा कुछ भी हो, ये तीन चीजें तो फिक्स रहेंगी रहेंगी, लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला काम होगा वो डाटा के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब देखो स्टेप सेकंड, डिटरमाइन ग्रॉस एरिया। सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, ग्रॉस एरिया ए निकालो। ठीक है, ए का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड अपॉन में डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, फैक्टर लोड अपॉन में डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो ए बराबर, अब फैक्टर लोड कितना है, ये रहा, 34 एज्यूमिंग वैल्यू है तो 134 ही मानेंगी, फिक्स है, यही माननी पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो ये कर्व के अकॉर्डिंग टेबल में से निकलती है, लेकिन अब टेबल में तुम पहले सिलेंडरनेस रेशियो एज्यूम करोगे, फिर इसके कर्व के अकॉर्डिंग इंटरपोलेशन लगाओगे, फिर 134 निकल के आएगी जी। तो इतने लंबो प्रोसेस में ना जानो, तो फिक्स मान लो सिलेंडरनेस रेशियो 90 और ये वैल्यू 134, यार सवाल में फिक्स मान के चल लेना। ठीक है, तो 550 गुणा 10 की पावर 3 अपॉन में डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी है मेरी, 134, तो एरिया कितना आ गया यहाँ से मेरा, 4104.47 mm²। अब स्टेप थर्ड, एज्यूमिंग मतलब सिलेक्ट आई सेक्शन, या फिर एज्यूमिंग आई सेक्शन, या मैं एक आई सेक्शन एज्यूम करूंगा,
एज्यूमिंग आई सेक्शन, वो किसके अकॉर्डिंग, इस एरिया के अकॉर्डिंग। अब इसकी ट्रिक समझ लो कैसे एज्यूम करना है। तो होना तो वैसे तो चाहिए इससे बड़ा। अगर क्वेश्चन में डाटा कुछ और आता है, समझ लेना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में डाटा कुछ और आता है, ये वाला डाटा नहीं आता 550 और ये वाला, तो हमेशा जो ये एरिया आ रहा है ना, इससे बड़ा ही एरिया एज्यूम करके चलना। मतलब आई सेक्शन निकाल लेना, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 में ये सेक्शनल एरिया दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ये रहे। तो 4100 से बड़ा कोई भी एरिया ले लो, जैसे ये मेरा 4200 आ रहा है, तो मैं इसको मान के कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन डाटा यही आया है सेम। तो कुल मिला के तुमको कुछ नहीं करना, हमेशा जाना है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम वाले, किस पर जाना है, IS HB वाले पर जाना। तो इस HB में से एज्यूम करके चलना, इसके आसपास का। तो कहाँ से एज्यूम करना, HB वाले में अगर मिल रहा हो ना, तो पहले तो यहाँ पर देखना, जैसे 4100 से बड़ा इसमें क्या मिल रहा है, एक 4400 ही मिल रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं 4400 नहीं लूंगा, ठीक है। मैं इनमें से कोई देख लूंगा जो कि कौन सा पास मिल रहा है, नियर बाई 4200 मिल रहा है, तो मैं 4200 को मानते हुए कैलकुलेशन अपनी कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर डाटा सेम आ रहा है तो तुम फिर सब कुल मिला के ये वाला सेक्शन ले लेना, ISHB 150, जिसका एरिया 3400 है, इससे सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। इस लोड के लिए 550 तक के लिए तुम कौन सा ले लोगे, ISHB 150 लेके चलना, इसमें तो फिक्स है, क्लियर है। तो इस वजह से तो इसमें टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यूजिंग लिखते हैं ना, यूजिंग ISHB कौन सा, ये रहा ISHB 150, और इसमें कितना है लोड, 265.8, ठीक है। तो ISHB 150 एट द रेट 265.8 न्यूटन पर मीटर, ही तुमने ज्यूम किया है, ठीक है। अब इसके लिए तीन चीजें निकालनी है, एक तो इसका एरिया कितना है, एक इसका RX कितना है, एक इसका RY कितना है। तो देखो एरिया, तो एरिया तो ये देख रहा, ISHB 150 लिया है तुमने, ये रहा। तो 150 के लिए एरिया कितना है, 3448। देखो यहाँ पर मैंने क्या है, छोटा लिया है, क्योंकि मुझे पता है इस छोटे से भी सेक्शन बच जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में डाटा कुछ और आएगा, तो हमने छोटा सेक्शन ले लिया, तो छोटे में वो हो जाएगा फेल, फेल करके फिर तुमको वापस ट्राई करना पड़ेगा, और फिर बढ़ा लोगे, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन है, इसको मैंने किया था यहाँ पे, देखो दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिया था, 41 आया था मेरा एरिया, सेम क्वेश्चन है, एक मेरा एरिया कितना आया था, वही 41 आया था। तो मैंने एज्यूम कर लिया ISMB 225, ठीक है, जिसका एरिया मेरा इतना था, RX इतना था, RY इतना था। फिर मैंने इसको मानते हुए कैलकुलेशन की, मतलब L इफेक्टिव निकालना होता है, ठीक है, L इफेक्टिव निकाला मैंने, फिर आगे की जो कैलकुलेशन थी वो पूरी करी, कहाँ गई, चलो इसको तो बाद में दिखाऊंगा, अभी थोड़ा इसको समझो पहले तो, ठीक है। फेल हो जाएगा तो क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, पहले तो यहाँ समझो। तो मैंने इसका एरिया निकाल लिया, अब मेरे को RX और RY देखने इसके, तो पेज ढूंढना पड़ेगा, ये रहा ISHB। तो एरिया तो होगा 3448 mm²। और देखो RX कहाँ है, ये रहा, और ये रहा RY, ये RX ये RY, तो इसके रेस्पेक्ट में देख लो कितने, तो ये 65 और 35.4, तो ये आ रहा है 65.0 mm और 35.4 mm। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब आओ स्टेप थर्ड पे, सॉरी थर्ड तो हो ही गया, थर्ड हो गया, स्टेप फोर्थ पे आ जाओ, ये कौन रखना है इस पर, स्टेप फोर्थ। अब तुम निकालोगे इफेक्टिव लेंथ, तो डिटरमाइन इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। अब इफेक्टिव लेंथ का भी समझो, एल इफेक्टिव। अब ये डिपेंड करता है एंड कंडीशंस पर, किस पर डिपेंड करता है, एंड कंडीशन। अब इधर एंड कंडीशन क्या दी हुई है कि बोथ एंड्स आर इफेक्टिवली रीस्ट्रेन्ड, कि दोनों एंड क्या है, रीस्ट्रेन्ड है। तो बोथ एंड अगर रीस्ट्रेन्ड हो तो एल इफेक्टिव कितना हो जाता है मेरा, 0.65 एल होता है, कितना हो जाता है 0.65 गुणा एल। तो 0.65 गुणा एल कितना है 3500, तो एल इफेक्टिव कितना आ जाएगा, सॉल्व करूंगा तो 2275 mm आ जाएगा सॉल्व करने पर, ठीक है। लेकिन ये होगी सर कुछ और कंडीशन आ जाए तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेबल लाओगे, टेबल में खोलोगे पेज नंबर 116, कौन सा खोलोगे, यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई, सॉरी 117 पर, ठीक है। तो ये तो मेरा बोथ एंड था कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन एट बोथ एंड, फिर पॉइंट वैसा लगा दिया, जो कंडीशन हो तुम वो मिला के लगा दोगे,
कंडीशन जरूर देगा। हाँ कंडीशन देखनी है, ठीक है, लेकिन हमेशा यही देगा बोथ एंड आर रिस्ट्रेंट कंडीशन देगा, तो यही मान के चलनी है बोथ एंड रिस्ट्रेंट वाली, ठीक है। यहाँ पे ही लगा दो, एल इफेक्टिव आ गया। अब हमने स्लेंडरनेस एज्यूम किया था, लेकिन अब हम एक्चुअल में स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे है कितना। स्टेप 5 पर स्लेंडरनेस रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालूंगा आर मिनिमम, इसमें बोलता हूँ आर मिनिमम। तो आर एक्स और आर वाई में से जो छोटी वैल्यू होगी वही आर मिनिमम की होगी। तो छोटी वैल्यू क्या है, 65 आर वाई है, 35 आर वाई है 35.4, तो बस यही हो जाएगी आर मिनिमम। तो आर मिनिमम बराबर आर वाई बराबर कितना है 35.4 mm, ठीक है। अब अगले स्टेप आ जाएंगे छठे पे, स्टेप 6। तो डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेंगे हम, सिलेंडरनेस रेशियो, जो कि कितना है मेरा लेमडा। तो लेमडा का फॉर्मूला होता है लेमडा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन में आर मिनिमम। तो एल इफेक्टिव तो कितना है 2275 अपॉन में आर मिनिमम कितना है 35.4। तो बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके लेमडा कितना आ रहा है मेरा, कैलकुलेटर से करो और लेमडा की वैल्यू बताओ। 2275 बटे 35.4 64.26 है ना, 64.26 mm। और ये वैल्यू हमेशा 180 से छोटी होनी चाहिए। किससे छोटी होनी चाहिए, 180 mm से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जरूरत पड़ेगी टेबल की नेक्स्ट स्टेप के लिए, इससे बड़ी हो नहीं आएगी सेक्शन, ये मान के चलोगे तो नहीं आएगी, जैसे सेक्शन बता रहा हूँ नहीं आएगी। अगर बड़ी हो जाती है तो फिर दूसरा सेक्शन मानना पड़ेगा। एरिया। हाँ सेक्शन किस हिसाब से मानना पड़ेगा, जिसमें अब जैसे ये वैल्यू बड़ी आ जाती है तो इसको छोटी करना है, तो छोटी करनी तो मतलब आर मिनिमम का मान ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लेंथ तो फिक्स है, लेंथ को तो मैं चेंज कर नहीं सकता। आर मिनिमम का मान ज्यादा, तो ऐसा सेक्शन मानेंगे जिसमें आर क्या हो 35 से बड़ा हो। सेक्शन फिर वो मानेंगे जिसमें आर की वैल्यू क्या हो 35 से बड़ी हो, ठीक है, लेकिन ऐसा आएगा नहीं। क्लियर है, तो हम इसको देखते हैं आगे। अब स्टेप 7 पे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें निकालेंगे कैलकुलेट डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, कैलकुलेट डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे FTD। क्लियर है, ये चीजें मैं निकालूंगा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब इसको समझो इसके लिए क्या यूज करना है, तो ये निकलेगी तुम्हारी कोड की मदद से, ठीक है। अब अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है तो तुम तो वैल्यू फिर से लिख ही देना, इतनी होती है, लेकिन इसको हम निकालते हैं कोड की मदद से, इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा के। वो कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर मेरा बाय यूजिंग बी कर्व, कौन सा कर्व यूज करें हम, बी डिजाइन कर्व, ठीक है, बाय यूजिंग बी डिजाइन कर्व। अब लेमडा की वैल्यू कितनी है, ये डिपेंड करता है लेमडा और एफ ऑफ आई पे। लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा इजिकल टू 64.26 mm एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, अब इधर देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो देखो इसमें तुम निकालोगे पेज नंबर 40-41, ये रहा 41 पे आ जाओगे तो क्लास बी का कर्व दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इधर ये जो एफ ऑफ वाई की वैल्यू है, हमारी एफ ऑफ वाई कितनी है 250, मतलब मुझे इस टेबल में काम आना है, इस वाली में ये वाली लाइन ही तो देखनी है मुझे। अब देखो मेरा वो क्या है लेमडा, लेमडा मेरा 64 पॉइंट कुछ है, 64.26 है। तो 64.26 किस किस के बीच में, 60 और 70 के बीच में, ठीक है। तो मेरे को देखो 60 की वैल्यू कितनी है, मुझे निकालना है FCD। क्या निकालना है, FCD, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, 60 के लिए वैल्यू कितनी है मेरी 181, और 70 के लिए कितनी है 166, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, निकालना है किसने के लिए, उसको बीच में लिख दो, 64.26 के लिए निकालना है कुल मिला के। तो समझो कैसे निकलेंगे इसमें से इसको, अब देखो समझो ये 181 है और 70 के लिए हो गई 166, तो मुझे निकालना है 64 के लिए। तो 64 के लिए 181 से तो छोटी होगी वैल्यू, होगी नहीं होगी, तो मतलब 181 में से कुछ ना कुछ घटाऊंगा जब भी तो आएगी। तो देख रहा है वैल्यू कम हो रही है, जैसे जैसे ये वाली वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है
कम होती जा रही है, तो अगले के लिए 181 से कम है तो 181 में से कुछ ना कुछ घटाऊंगा। क्या घटाना है वो देखो। देखो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, 181 माइनस 166 अपॉन में इसमें से इसको घटाओ। ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, फिर डिवाइड करना है, इसमें से इसको घटाना है। हमेशा बड़ी में से छोटी घटाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब वापस इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको। अब किसके लिए निकाल रहा था, 64.26 के लिए। अब इसमें से घटा देंगे ये वाली वैल्यू 60, इसको अलग से रख देना यहाँ पर साइड में। क्लियर है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एफसीडी की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। वो कितनी आएगी, वो आएगी 174.61 न्यूटन। सॉरी, एफसीडी किसमें रहेगा तुम्हारा, स्ट्रेस है ना, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है नहीं है, ये आ गया एफसीडी तुम्हारा। लेकिन अब जैसे कि सेक्शन सेम ही आएगा तुम्हारा, हर चीज सेम है, तो एफसीडी की वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो तुम तो डायरेक्ट रट जाना, और अगर कुछ अलग आ जाता है तो फिर वो टेबल है, ये कोड है, ये इसको यूज करके निकाल लोगे। क्लियर है, ये कोई दिक्कत है नहीं है। तो समझो आगे। अब स्टेप 8, अब स्ट्रेस आ गया मेरे पास, अब केवल निकालना है लोड। तो कैलकुलेट डिजाइन कंप्रेसिव लोड, पी डी मान लूंगा मैं इसको। अब लोड, देखो तुमको पता है स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब मुझे फोर्स निकालना हो तो क्या करूंगा, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो बस, तो पी डी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो पी डी बराबर स्ट्रेस कितना है, 674.61 इंटू एरिया कौन सा लेना है, जो मेरा सेक्शन के लिए आया था, जो कि कितना है 3448। तो इसमें आ जाएगा 3448। तो बताओ कितना आ रहा है ये सॉल्व करने पे। 500 से बड़ी आनी चाहिए बस वैल्यू। तो ये आ रही है 602,158.72 न्यूटन आ रही है ये। ठीक है, इसको किलो न्यूटन में बदल लो, 602.158 किलो न्यूटन। अब ये वैल्यू किससे बड़ी आ रही है, 550 किलो न्यूटन। ये 550 किलो न्यूटन क्या है, जो मेरा सेक्शन पे लोड आ रहा है, जो कि दिया हुआ है। तो हमेशा सेक्शन पर आने वाली वैल्यू लोड से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इससे छोटी आ जाती है, मतलब सेक्शन हो जाएगा फेल, फिर तुम वापस डिजाइन करोगे। देखो ठीक है, फेल हो जाए तो क्या करना है ये समझो। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसी वजह से मैंने कहा था कि हमेशा डाटा बड़ा लेके चलना। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो दिखा रहा हूँ, यही रहा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। वही हमने मतलब सब वही स्टेप एज्यूम कर लिया, डिजाइन भी कर लिया, एरिया निकाल लिया। अब मैंने यहाँ जो सेक्शन ले लिया था ना, वो ले लिया मैंने ISMB 225@306। अब अगर मान लो डाटा कुछ अलग आ जाता है, तुम कोई दूसरा सेक्शन ले लेते हो, वहाँ पे फेल हो जाता है, तो क्या करना है वो बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। तो तुमने यहाँ पे वही एरिया लिख लिया, RX लिख लिया, RY लिख लिया। तुमको निकालना है L इफेक्टिव, तो L इफेक्टिव का तो सेम फॉर्मूला, L इफेक्टिव निकाल लिया। L इफेक्टिव के बाद मुझे क्या निकालना होता है, रेडियस ऑफ वायरेशन R। तो मैंने कही थी RS और RY में से जो छोटा होगा वो, तो यहाँ पे मेरा RY छोटा था, ये ले लिया। उसके बाद मेरे को क्या निकालना होता है, लैम्डा। L इफेक्टिव और मिनिमम करके मैंने लैम्डा निकाल लिया। फिर मेरे को क्या निकालना होता है, FCD। तो मैंने कर्व का यूज किया, लैम्डा की वैल्यू इतनी थी, FY इतनी थी, 90 के लिए देखा इतनी, 100 के लिए इतनी, मेरे को 97.5 के लिए निकालनी थी। तो क्या करूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, भाग इसमें से इसको घटाऊंगा, और 97.90 में से इसको 90 को घटा दूंगा। यहाँ से एफसीडी की वैल्यू आ गई। फिर लोड कैसे निकलेगा, एरिया इंटू एफसीडी। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो बताओ इन दोनों को गुणा करके कितना आ रहा है। तो ये कुछ 448 कुछ आ रहा था। ठीक है, एक बार बताई दो कितना आ रहा है, 3972। 1000 का भाग दे देना इंटू किलोमीटर बदलने के लिए, 486 कुछ आ रहा था। ठीक है, किलो न्यूटन में। तो ये वैल्यू छोटी रह गई। अब अगर ये वैल्यू छोटी आ जाती है तो क्या करना, कुछ नहीं लिखना, लिखना है लेट ट्राई अगेन, लेट ट्राई अगेन विद एनोदर सेक्शन। अब ऐसा सेक्शन ले लेना जिसका एरिया क्या हो, थोड़ा ज्यादा हो, और ऐसा सेक्शन लेके वापस सॉल्व कर देना। तो लेट ट्राई अगेन विद अनदर सेक्शन, फिर वापस लिखोगे एज्यूमिंग ISHB इतना, मतलब दूसरा सेक्शन एज्यूम कर लिया जिसका एरिया इतना है, RX इतना, RY इतना है। फिर उसके लिए वापस इफेक्टिव लेंथ निकालोगे, वापस वही R निकालोगे, फिर लैम्डा निकालोगे। क्लियर है, फिर FCD निकालोगे और फिर लोड निकाल दोगे, वापस वैल्यू बढ़िया आ जाएगी, तो यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, और एंड में लाइन लिख दोगे क्या, हेंस, कहाँ पे लिख रही होगी क्या यहाँ पे,
लिख ही देता हूँ चलो। हेंस वी प्रोवाइड ISHB एट द रेट, सॉरी, ISHB 150 एट द रेट, कितने का था मेरा सेक्शन, एट द रेट 265.8, 265.8 न्यूटन पर मीटर। खत्म। यहाँ पे ये तुम्हारा क्वेश्चन फ्री। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखना है और हमेशा ध्यान देना कि सेक्शन सबसे पहले किस में से चूज करना है, ISHB वाले को यूज करना। जब HB में नहीं मिलता तो किसी और पर आना, मतलब पहले हैवी बीम डालनी है जिससे सेक्शन फिल होने के चांसेस कम हो। हैवी में नहीं मिलता तो फिर कोई सा भी मैं दूसरा यूज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर।